This call is now being recorded. This call is now taking notes. द्वितीय सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, तो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और अभी फैकल्टी पिछले सत्र में रही हैं। कमल कुमार कपिल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। संजय सिन्हा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। गोपीनाथ कृष्णन जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। नीता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। रीता गुप्ता जी उपस्थित, उनका स्वागत है। रीता गांधी जी उपस्थित, उनका स्वागत है। संजय टिकाले जी उपस्थित, उनका स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी किटाइज 6 पर। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक्यूपंक्चर, जो यौगिक चक्र है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और थोड़ा सा यौगिक चक्र पर हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, कुछ उसके चीजों को जान जाएंगे। किताब प्रोफेसर पार्कजीव के सिद्धांतों के आधार पर है। एक ही किताब है, इसलिए इस पर अधिक विचार नहीं हुआ है। कुछ थोड़ा सा चर्चा हम लोग करेंगे यहाँ से। ये हम लोग का चैप्टर 6-7 में ही है शायद। और जैसे हम लोगों ने चाइनीज में ट्रीटाइज 1 में एक टेबल पढ़ी थी, 5 एलिमेंट चार्ट। फिर हम लोगों ने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में भरद्वाज में पढ़ा था, पेज नंबर 38, उसमें हमने एक चार्ट पढ़ा था। एक चार्ट 8 ओरिजिन्स का ये प्रोफेसर पार्कजीव ने बनाया। 6 ओरिजिन्स, जो 6 एनर्जी कंसेप्ट था, उन्होंने 8 ओरिजिन्स का कंसेप्ट भी दिया। और यह कंसेप्ट पतंजलि के योग शास्त्र और भारतीय दर्शन के आधार पर था। कभी आप साखी पढ़िए तो साखी में ही लिखा हुआ है कि अष्ट चदरिया, कबीर कहते हैं चदरिया झीनी रे झीनी, और राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, और अष्ट कमल का चरखा बनाया। अष्ट कमल का चरखा बनाया, और 5 तत्व की पूनी, और 9-10 मास बुनन को लागे, और मूरख मैली कीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। कंसेप्ट जो है, वो विचार जो है 8 ओरिजिन का, ये भारतीय दर्शन का विचार था, 8 कमल की। तो यही हम लोग आप चक्र में पढ़ते हैं, 8 कमल। प्रोफेसर पार्कजीव का कंसेप्ट कुछ और उन्होंने और इसमें डेवलप किया। जो उन्होंने इस कंसेप्ट को उन्होंने डेवलप किया, शायद इसमें एक पेज अभी कुछ नहीं आ रहा है क्या? अब आ गया ना? अब पूरा आ गया? हाँ जी, ठीक। तो देखिए कंसेप्ट वही क्या है, जो ऊपर के सब्जेक्ट वाले लिखे हुए हैं, ये उनके प्रोफेसर पार्कजीव का डेवलपमेंट है। ये जो ओम सुम आर्म मा ला हा आह, ये जो कंसेप्ट है एनर्जी का एक पैटर्न है, और उसी से उन्होंने अपना किया हुआ है। चूंकि किताब में इसको अलग से डिफाइन नहीं है, हो सकता है प्रोफेसर पार्कजीव ने कहीं डिफाइन किया हो, तो हम लोग उसको समझ लेंगे, क्योंकि बहुत सा ट्रीटमेंट आपको इसी बेस पर मिलेगा, 8 सिद्धांतों का, जो 8 का ओरिजिन कंसेप्ट है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको दोबारा पढ़ें, आगे और पढ़ते रहें। चक्र में कुंडलिनी को लिया है,
और कुंडल जब कभी दिखाएंगे चक्र में तो कुंडलनी और मूलाधार दोनों को बिल्कुल बगल बगल दिखा दिया गया है, इसलिए और इसलिए दो आप देखते होंगे कि 7 उसमें दिखाई पड़ते हैं लेकिन यहाँ पर 8 है। तो कुंडलनी का ओम है, फिर कुंडलनी से बड़ी मूलाधार उसमें ओम, फिर उसके बाद स्वाधिष्ठान में सुम ऊपर की ओर चढ़ते हुए, फिर आग मणिपुर, फिर उसके बाद अनाहत माँ, फिर विशुद्ध ला, फिर आज्ञा हा और आह सहस्रार, ये चक्र है। अब वाइटर एनर्जी कंसेप्ट में देखिए, एनर्जी क्या है? डार्कनेस, कुंडलनी की जो डार्कनेस रखी है और कोल्डनेस रखी है किसकी? मूलाधार की कोल्डनेस, तो डार्कनेस से कोल्डनेस। और उधर देखिए सहस्त्रार में पढ़िए ब्राइटनेस है, वहां की एनर्जी ब्राइटनेस है, और आज्ञा की जैसे जानते हैं हॉटनेस है उसी तरह है, और सब विशुद्ध की हीट है, अनाहत की विंड है, और मणिपुर की ह्यूमिडिटी है, और ड्राइनेस हमारे स्वादिष्ठान की। वहां अंतर नहीं है, लेकिन बस यही डार्कनेस उन्होंने एक ऐड कर दिया है, कुंडली में डार्कनेस है और आपका ब्राइटनेस जो है सहस्त्रार। अब थोड़ा सा नीचे आ जाइए, सबसे नीचे कलर की जो कलर कंसेप्ट है, कलर जो है, जो ब्लैक कलर है वो कुंडली का, यानी डार्कनेस वाले में जब एनर्जी होगी तो उसका ब्लैक, लेकिन मूलाधार के लिए इसमें ब्लू यूज किया गया है। तो कभी यहाँ की जब चिकित्सा करेंगे आप ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेसर बागजू देबू, तो आप मूलाधार में ब्लू कलर का इस्तेमाल करेंगे, वहां पर ब्लैक का इस्तेमाल आपको नहीं करना, ब्लू हमेशा लिखेंगे। ब्राउन है स्वादिष्ठान के लिए, और वही है मणिपुर का भी येलो है, अनाहत का ग्रीन है, विशुद्ध का रेड है, और ऑरेंज हमारा आज्ञा का है, और यहाँ पर सहस्त्रार के लिए व्हाइट इस्तेमाल किया गया है। ये कलर का कंसेप्ट है जो थोड़ा सा डिफरेंट है। चाइनीज में जैसे चाइनीज में कुंडलनी मूलाधार के आधार पर दोनों को ब्लू ब्लैक कर दिया गया, याद करिएगा, और वहां पर सहस्त्रार में वो वहां पर स्वादिष्ठान में ब्राउन और व्हाइट कहा गया है, वहां पर बिल्कुल नहीं, स्वादिष्ठान यहाँ बिल्कुल ब्राउन है और व्हाइट हमारा है सहस्त्रार का। तो ये कंसेप्ट समझ लीजिए, थोड़ा सा अंतर है कि वहां आप जब इसमें इस्तेमाल करेंगे तो व्हाइट का मतलब होगा सहस्त्रार के लिए और ब्राउन का मतलब होगा स्वादिष्ठान के लिए। अब आइए इमोशन, तो यानी जो कुंडली कंसेप्ट कामनेस कंसेप्ट है, शांति, शांत, या अगर बैलेंस फॉर्म में कुंडली नहीं है तो हेट्रेड, उसका उल्टा भी हो सकता है हमेशा। तो एक तो शांति है, और शांति नहीं हुई तो मन में उथल पुथल है, घृणा है। दूसरा, मूलाधार में जैसे नॉर्मली हम जानते हैं किडनी में फियर है, स्वादिष्ठान में सैडनेस है, मणिपुर में एगोनी है, अनाहत में एंगर है, वैसे जैसे हम लोग का चाइनीज में है, विशुद्ध का जॉय है, आज्ञा का हैप्पीनेस है, वहां भी था, और यहाँ सहस्त्रार के लिए एक और इमोशन डाला गया, लव। ये जो है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा, सहस्त्रार माने जब आपके ब्रह्मांड के द्वारा आपके लिए खुल रहे हैं तो आपके सहस्त्रार की ऊर्जा प्रेम, हर जगह प्रेम आपको दिखाई पड़ता है। ये रीजन में इन्होंने लिया, रीजन में यहाँ पर थोड़ा सा रीजन कभी कि पूछने में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो रीजन आप देखिए, रीजन सबका ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है प्रोफेसर पागजेबू के बाद, थोड़ा सा अंतर। अनाहत में हम लोग वहां जानते तो ओरिजिनलिटी है, कोई दिक्कत नहीं, वही है। विशुद्ध में हम लोगों ने माना था डिजायर, आज्ञा में हम लोग इंटेंशन नहीं था, कुछ और था, इंटेंशन नहीं था, कुछ और था, तो इंटेंशन उन्होंने कर दिया, डिजायर के बाद इंटेंशन कर दिया आज्ञा में, हॉटनेस वाले में। फिर मणिपुर में कॉन्शियसनेस किया है, मणिपुर में कॉन्शियसनेस, और ये भी शायद वही है, विल, स्वादिष्ठान में विल है शायद, और विजडम आपका मूलाधार में था। अब यहाँ सोल कर दिया, कुंडली के लिए सोल रीजन कर दिया गया है, आत्मा, तो ये सोल कंसेप्ट है। और स्पिरिट और सोल में दोनों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, जो इनके कंसेप्ट के हिसाब से कुछ होगा। तो स्पिरिट हम लोग सोल को भी आत्मा मानते हैं, लेकिन स्पिरिट को भी आत्मा के रूप में है मानते हैं। तो उसके क्योंकि कुंडली और सहस्त्रार का आपस में संबंध है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो सोल और स्पिरिट यहाँ पे दिया गया। तो ये रीजन में कभी लिखने को आए तो आप स्पिरिट कह सकते हैं। अब बॉडी सिस्टम समझिए, बॉडी सिस्टम कौन कौन सा बॉडी पार्ट किसके रिलेटेड है, तो रिप्रोडक्शन सिस्टम को कुंडली से जोड़ा हुआ है, और मूलाधार को यानी
किडनी वाले उसको स्केलेटन से जुड़ा हुआ है। तो अगर जब हम लोग मूलाधार और कुंडली को एक मान लेते हैं, यानी हम लोग 7 एनर्जी सिस्टम की या 7 चक्रों की बात करते हैं, तो हम लोग स्केलेटन और रिप्रोडक्टिव को एक मान के मूलाधार में रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ट्रीटमेंट करने लगते हैं। याद करिए, हम लोग किडनी में ट्रीटमेंट करने के लिए मूलाधार को, स्केलेटन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी उसमें ले लेते हैं। तो यहाँ अलग कर दिया गया रिप्रोडक्शन में आपको कुंडली और स्केलेटन सिस्टम के लिए, क्योंकि बेस क्या है किडनी का, किडनी कंट्रोल करती है, पोषण करती है और हमारे हड्डियों को के लिए मानी जाती है। ये हम लोग आयुर्वेद में भी जानते हैं। फिर स्वादिष्ठान हम लोग जानते हैं स्किन से है, तो इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम जो त्वचा वाला है वही आप। फिर मणिपुर में थोड़ा सा अंतर है, इंडोक्राइन सिस्टम मणिपुर को रखा हुआ है, इंडोक्राइन उससे जुड़ा हुआ है। अनाहत से मस्कुलर सिस्टम वो ठीक है, मसल्स का है। सर्कुलेटरी है, विशुद्ध कोई भी वही है। आज्ञा को नर्वस सिस्टम ने चली, ब्रेन का वो है, आगे चला गया आज्ञा हॉटनेस में। और एनर्जी सिस्टम को, बॉडी सिस्टम में एनर्जी सिस्टम को रखा गया है सहस्त्रार। अब ब्रेन की लोब्स की बात आई, तो लोब्स देखिए, फ्रंटल लोब सहस्त्रार से माना गया, पैराइटल लोब्स उसके बाद का है तो वो आज्ञा हुआ, और टेम्पोरल लोब्स उसके बाद विशुद्ध वाले से हुआ, और ऑसिपिटल अनाहत से हुआ। यहां तक उन्होंने किया है। फिर वही फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल उसी क्रम से उन्होंने रख दिया है। तो आप सहस्त्रार से आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत में वही क्रम रख सकते हैं। फिर मणिपुर से चेंज होगा लिम्बिक लोब्स, यानी लिम्बिक सिस्टम जो इसमें है वो इसको जोड़ दिया गया है। फिर स्वादिष्ठान से सेरेबेलम को जोड़ा गया। कारण अभी कारण इस पर नहीं है, क्यों है, इसको क्यों फर्क पड़ता है ये अभी हम नहीं कह सकते। मेडुला ऑब्लंगाटा मूलाधार से है, और डायनसेफ्लान माने हम लोग क्या मानते हैं, हाइपोथैलेमस। डायनसेफ्लान का मतलब हुआ सेरेब्रम, और हाइपोथैलेमस का जो एरिया है तो वो है, वो हमारा ये रखा गया है कुंडली से। सेंसस में हम बात करें तो सेंसस में और सब नॉर्मल। देखिए जो आपका स्मेल है, देखिए सेंसस में इन्होंने बदला है, शायद बहुत बदला है। हमारे में मूलाधार में इन्होंने कर दिया है सेंसस में ग्रेविटी, बैलेंस, और कुंडली के साथ इंस्टिंक्ट रख दिया गया। जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसको कहा कि नेचुरल मूला उसमें कुंडली में, और ग्रेविटी को, बैलेंस को इन्होंने ले लिया है मूलाधार में। टेक्टाइल को इन्होंने जोड़ा है किसको, टेक्टाइल का अर्थ क्या हुआ, टेक्टाइल को किससे जोड़ा हुआ इन्होंने, टेक्टाइल को जोड़ा हुआ है इन्होंने स्वादिष्ठान से। तो टेक्टाइल माने स्पर्श, जो स्पर्श जिसको टच से साबित करते, तो वही नेचुरली इंटीग्यूमेंट्री है, वही टच स्पर्श वाला आया है, तो ठीक है। ग्रेविटी को लिया, टेक्टाइल को लिया इन्हें से, टेस्ट को लिया मणिपुर से, नेचुरली ठीक है, वो रस का उसमें देगा। स्मेल को लिया इन्होंने अनाहत से। अंतर हुआ ना, बोलिए, अंतर हुआ ना। नॉर्मली क्या होता, स्मेल को हम लोग लेते किसमें, स्वादिष्ठान में लेते, स्वादिष्टान, यस, है ना। लेकिन यहाँ स्मेल बदल गया, स्मेल को इन्होंने अनाहत से लिया है। हियरिंग को लिया है विशुद्ध से, हियरिंग को लिया है चाइनीज से बिल्कुल अलग है, चाइनीज का हो सकता है कुछ मिलता हो। विजन को लिया आज्ञा से, और मेंटल सेंसेस को लिया इन्होंने सहस्त्रार से, ठीक है। मेंटल और इंस्टिंक्ट, तो मेंटल और इंस्टिंक्ट को अलग अलग कर दिया है। फिर एंडोक्राइन सिस्टम की बात आई, तो इन्होंने देख कैसे पीनियल बॉडी को जोड़ा कुंडली से, पीनियल बॉडी से जोड़ा कुंडली को। कारण क्या हो सकता है, कारण ये हो सकता है कि कुंडली बिना जागरण के पीनियल ग्लैंड को आप प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि पहले तो आपका कुंडली जागरण होगा, तभी आप पीनियल ग्लैंड जो है, आप पीनियल ग्लैंड को डेवलप करेंगे, और तभी आप ब्रह्मांड से स्थापना करेंगे। ये हो सकता है कंसेप्ट उन्हीं का वो है, ये कहीं डिफाइंड हम लोगों के किसी किताब में नहीं है, उन्हीं किसी किताब में डिफाइंड होगा।
टेस्टिस ओवरीज को मूलाधार को जोड़ा गया, ठीक है। एड्रिनल्स को जोड़ा गया स्वादिष्ठान से, जैसे कि नॉर्मली। फिर पैंक्रियाज को जोड़ा गया, पैंक्रियाज को जोड़ा गया मणिपुर से, ठीक है। पैंक्रियाज को जोड़ा गया मणिपुर से, ठीक है, वो उसी का पार्टी हुआ स्टमक का उसका पैंक्रियाज। थाइमस को अनाहत से जोड़ा गया, थायराइड को जोड़ा गया विशुद्ध से, आज्ञा को जोड़ा गया पिट्यूटरी, और हाइपोथैलेमस को जोड़ा गया आपको सहस्त्रार से, हाइपोथैलेमस जो टॉप पर है। अब मेरिडियन यू जो है नई कंसेप्ट उनका जो आया, मेरिडियन कंसेप्ट आया, देखिए। तो मेरिडियन कंसेप्ट आप देखिए, मेरिडियन को कोर, एक कोर मेरिडियन कंसेप्ट उन्होंने दिया है और एक बॉर्डर मेरिडियन कंसेप्ट दिया है। तो बॉर्डर माने उन्होंने कहा कि जो बाहर फिजिकल बाहर वाली मेरिडियन है उनको बॉर्डर मेरिडियन कहा, जो शरीर के बाहरी भागों की ओर है। और कोर मेरिडियन को कहा कि जो अंदर बिल्कुल शरीर के बिल्कुल अंदर है वो कोर मेरिडियन है, जो मेटाफिजिकल मेरिडियन के रूप में है। तो ये कोर मेरिडियन, तो उसका कहा, तो उसमें देखिए मेरिडियन में कोर मेरिडियन वहां रखा और इसको वही किडनी और को जोड़ दिया गया मेरिडियन में, किडनी और ये यूबी, और फिर एलयू ठीक है, स्टमक जीबी वाला ठीक है, लीवर, और एसआई हार्ट, टीडब्ल्यूपीसी वो भी ठीक जो हम लोग मानते हैं, और ये बॉर्डर मेरिडियन वाले में जीबी और सीबी को कर दिया है। ये जो बिल्कुल सेंट्रलाइज है आपके उसमें, ये कंसेप्ट है उन्होंने प्रोफेसर पाकजीबू ने रखा। फिर बॉर्डर मेरिडियन, अब ये मेरिडियन हुआ, फिर बॉर्डर मेरिडियन में किसको कहा गया, तो लोअर फ्रंट। अब इन ऑर्गन्स के लोअर फ्रंट, लोअर राइट, फिर लोअर लेफ्ट, फिर लोअर बैक। अगर इधर से शुरू करें तो ऊपर से होगा अपर बैक, और अपर बैक, अपर लेफ्ट, अपर राइट ये वाला पोर्शन, अपर फ्रंट ये वाला पोर्शन, लोअर बैक नीचे वाला, लोअर लेफ्ट वाला, लोअर राइट और लोअर फ्रंट सामने वाला। तो ये इस तरह करके उन्होंने बॉर्डर मेरिडियन को, जो उनकी मेरिडियन थी उनको इस तरह डिफाइन किया सबके साथ। फिर कोर मेरिडियन में कहा, कोर पॉइंट कहा, जो कोर मेरिडियन का जो कोर पॉइंट है वो आपका मूलाधार उससे है, कुंडली से। फिर मूलाधार में लोअर वर्टिकल उस वाले मेरिडियन में लोअर का, फिर फ्रंट सजाइकल, फिर राइट फ्रंटल, इधर से नीचे से ऊपर चलिए, फिर लेफ्ट फ्रंटल, फिर बैक सजाइकल, फिर अपर वर्टिकल और एनर्जी गेट्स। ये उन्होंने कोर मेरिडियन कंसेप्ट दिया। इन ऑर्गन्स में होमोसेल और हेट्रोसेल आपके सहस्त्रार के माने गए, होमोसेल दो अंगूठे से बाद में उन्होंने तुलना किया। और अलग देखिए शुरू मत करिए, इन ऑर्गन्स में बोन मैरो को माना गया। कहां से बोन मैरो को, इन ऑर्गन में बोन मैरो को माना कुंडली से, किडनी, फिर लंग्स, स्प्लीन, लीवर, हार्ट, पैंक्रियाज, ब्रेन वाले में पैंक्रियाज माना है, ब्रेन का पैंक्रियाज मेरिडियन उन्होंने माना। ब्रेन को में हम लोगों ने उसको दूसरे में माना था पीसी वगैरह में, तो यानी पैंक्रियाज इन ऑर्गन को माना है। और होमोसेल और हेट्रोसेल यंग ऑर्गन में थाइमस को माना है। देखिए थाइमस को माना किसने, कुंडली में। और यूरिनरी ब्लैडर और लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, गॉल ब्लैडर वही है। ड्यूडेनम, ये देखिए ड्यूडेनम को उन्होंने कह दिया है। ये पूछा जाता कभी यंग ऑर्गन में ड्यूडेनम, ये स्पाइनल कॉर्ड को ड्यूडेनम कह दिया है। और हेट्रोसेल, तो ये पैंक्रियाज और ड्यूडेनम ये वाला आपको बहुत पूछा जा सकता है। ये वाला देखिए, ये आज्ञा चक्र में ड्यूडेनम को और यंग ऑर्गन में रखा गया है और पैंक्रियाज को इन ऑर्गन में रखा गया है। कलर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो ये जो है टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे टेबल देखिए, मूलाधार जो है हमारा, जो कंसेप्शन जैसे मेरिडियन का 1 और 3 पॉइंट है इसके बीच में है, ठीक है। इसमें 4 पेटल होते हैं, तो पेटल पूछे जा सकते हैं। तो मूलाधार में 4 पेटल और इसकी लोकेशन कहाँ, CV 1 to 3 यानी यूबी मेरिडियन के आसपास। CV 3 किसका पॉइंट है, CV3 सर SI
ऐसा ही का है। फ्रंट शो पॉइंट हाँ, किसी का फ्रंट शू पॉइंट होगा। हाँ। 3 3 3 5 3 4 5 तीनों 12 है। 17 3 बार 12 14 17 ये 5 ये हो गए 5। देख लीजिए, मुझे लगता है कि CV3 यूबी तो नहीं है, ऐसा ही का होगा, यूबी तो होगा। हाँ सर, CV3 यूबी का, CV5 यूबी का तो नहीं है। यूबी का है। हाँ, यूबी का होना चाहिए, ठीक। तो मूलाधार हो गया यूबी का। अब स्वादिष्ठान 4 to 6 के बीच में और 6 पटल है, 4 और में 2 पड़े, पहले 4, इसके पहले कुंडली में 0 पटल। कुंडली कभी पूछा जाए तो 0, मूलाधार में 4, स्वादिष्ठान में केवल 2 बढ़ाइए 6, और CV 4 और 6, 1 और 3 है तो यहाँ 4 6, 4 से आगे बढ़ा दीजिए, 1 से 3 और 4 से 6, ये इस तरह कॉम्बिनेशन बनाइए। फिर मनुपुर में 10 पटल हैं, 6 में 4 बढ़ गए, 4 से 2 बढ़े और 2 से फिर 4 बढ़ गए, तो 4 और 6 के बीच में 2 अंतर और 6 और 10 के बीच में 2 अंतर। ये CV 12 13 याद रखिए, स्टमक। CV 12 किसका है? स्टमक, स्टमक है ना, स्टमक फ्रंट शो, स्टमक है। और CV 5 हमारा होगा ट्रिपल बार्बर का। CV 5 भी किसे होगा? ट्रिपल बार्बर का होना चाहिए। मणिपुर में CV 12 हमारा तो स्टमक का होना चाहिए। और अनाहत और पटल में देखिए 10 से फिर 12 हो गया, 4 2 6, 6 4 10 और 10 2 12, 2 बढ़े। ये CV 17 किसका पॉइंट होगा? बॉडी फ्लूइड का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है। बॉडी फ्लूइड का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट CV 17 है। नहीं उधर CV 17 तो फ्रंट का है ना, फ्रंट वाला। ये किसी के पॉइंट है, फ्रंट शू पॉइंट है। 14 किसका पॉइंट है? 14 हार्ट का है, हार्ट। तो पेरिकार्डियम का नहीं होगा। हाँ, देखिए पेरिकार्डियम का होना चाहिए, पेरिकार्डियम के पास नहीं आना चाहिए। CV 17 बिल्कुल बीचों बीच होता है ना, देखिएगा वहीं पर है। चलिए, दूसरा विशुद्ध चक्र CV 21 22, अब ये गले में आ गया, पूरा वहां पर पहुंच गया है। CV 21 22 16 पटल, 12 से फिर 4 बढ़ गया, 10 से 2 बढ़ा और 12 से 4 16 बढ़ गया, CV 21 22। फिर आज्ञा में 96 हो गया, तुरंत 6 गुना, 16 6 16 6 96। तो ये DU 23 24 में, क्योंकि कहां पर आया DU 23 24? पीछे की तरफ आ गया। ये तो चुटिया जो है यहाँ पर 20 है, चुटिया 20 में है, पीछे से आ रहा है, और 23 24 आगे आ गया, तो आगे आ गया। और DU 20 सहस्त्रार है, बिल्कुल ऊपर चुटिया वाली जगह है, 1000 पेटल्स, सेंटर ऑफ टॉप। ये DU 20 जिसको हम बोल रहे हैं, वो गवर्निंग वेसल का 20 पॉइंट है, और गवर्निंग वेसल का 23 24 तो आगे आ गया है ना, 24 और नीचे उधर आया है 23 24, तो 24 के बाद नीचे आ गया होगा, तभी तो 26 पॉइंट नीचे आएगा, और फिर अंत में 28 अंदर चला जाएगा, तो 23 24 यहाँ पर आ जाएगा आज्ञा चक्र में। ठीक, तो ये इस तरह लोकेशन पूछी जाएगी तो बताइएगा। अब ये चक्र एसोसिएटेड ऑर्गन पार्ट्स, ये थोड़ा सा जो अंतर है वो आपको इस आधार पर अंतर मिलेगा कि ये उन्होंने लोकल जो जगह है उनके बेसिस पर दिया है, तो इसलिए इससे बहुत अधिक प्रभावित मत होइएगा, ये बहुत से अंतर में आपको मिलेगा। इसमें देखिए रोड प्रोडक्ट, अगर आपको इस टेबल पर चक्र एंड एसोसिएटेड ऑर्गन पार्ट्स पूछा जाए तो आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम मूलाधार में, अभी बताया था ना मूलाधार क्यों रखा गया, क्योंकि वहां पर हमारे पास कुंडली नहीं है इसमें, इसलिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम को उन्होंने उसी में डाल दिया। स्पाइन, बोन्स, टीथ, ओवरीज, नेल्स, लेग्स, एनस, टेस्टिस, प्रोस्टेट, ब्लड, इन सबको मूलाधार में डाल दिया। स्वादिष्ठान में एक्सक्रीटरी, किडनी को स्वादिष्ठान में डाला, यहाँ किडनी नहीं आएगी पहले वाले, किडनी की लोकेशन थोड़ा ऊपर है। ठीक है, हम लोग वहां पढ़ते हैं वो उनका L3 से लेकर T12 से लेकर L3 तक है, तो वहां पर जो पढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा ऊपर आती है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी में दिया है, यूबी इसी में दे दिया है, ऑल लिक्विड सच एज ब्लड, लिम्फ, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्पर्म स्वादिष्ठान में दे दिया। मणिपुर में स्प्लीन, पैंक्रियास, लीवर, स्टमक सब आ गए जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा, ठीक है। और इसमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ही दिया है, लोअर बैक भी ले लिया है,
अनाहत में अपर बैक, हार्ट, अनाहत में वायु वाला है ना, तो यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, रिब केज, चेस्ट कैविटी, लंग्स, लंग्स भी ले लिया इसी में। और विशुद्ध में भी लंग्स का कुछ पार्ट है, ब्रोंकियल्स है, ऑसिफेगस है, वोकल कॉर्ड्स है, थ्रोट है, नेप ऑफ नेक है। और आज्ञा में सेरेबेलम, ईयर्स, नोज, आईज, साइनस, पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, फेस बैक, और सहस्रार में सेरेब्रम और क्रेनियम। तो ये इस तरह रखा गया है, और उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। यहाँ चलिए, ये भी नहीं, बीमारी वाला जो है ये जो है चक्रा डिजीज, अगर ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ चक्रा, लोकेशन चक्रा जो है उसके बेसिस पर जो इन्होंने कहा है, ये डिजीज सिम्टम कहा है कि अगर मूलाधार को में अगर ये प्रॉब्लम हो तो मूलाधार को चेक करिए। डिसऑर्डर्स कनेक्टेड टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल ओवरीज, टेस्टिस, यूट्रस, प्रोस्टेट, गायनी प्रॉब्लम्स, एमेनेरिया, डिस्मेनेरिया, फाइब्रॉइड्स, cyst, irregular menses, menorrhea, functional uterine bleeding, appendicitis, cervicitis, vaginitis, कोई भी प्रॉब्लम हो, pelvic inflammation, vaginal prolapse, protus valgus, sexual disorders, impotence, lower spine disorder, कोई भी आपका स्पाइन डिसऑर्डर, लंबागो, लोअर एक्सट्रीमिटीज, ई कोली इंफेक्शन, यहां तक आपका पूरा इसमें आ रहा है फर्स्ट वाले में। तो ये मूलाधार में बीमारी पूछी जाए और आपको पूछा जाएगा कि मूलाधार में आए, किसमें आएगा, तो मूलाधार लिख दीजिए, जो भी आपकी मेल फीमेल डिसऑर्डर्स हो, सेक्सुअल डिसऑर्डर। स्वादिष्टान में एक्सक्रीटरी सिस्टम, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन इसी स्वादिष्टान में आएगा, डिसेंट्री, एब्डोमिनल कोलिक, हेमिचूरिया, डायसूरिया, यूरिया, एन्यूरिया, जितने किससे आए ये सब एक्सक्रीटरी सिस्टम के संबंध में है सब। तो रीनल कोलिक, रिटेंशन ऑफ यूरिन, इनकॉन्टिनेंस यूरिन, ऑडिमा, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ये भी सब स्वादिष्टान में आ रहे हैं। एमेबिक कोलाइटिस, एमीबा वाला, एपेंडिसाइटिस, एलर्जिक रिएक्शन, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ये सब उसके एक्सक्रीटरी वाले आए ना। फिजिकल डिबिलिटी, पाइलोनेफ्राइटिस, कंटेनमेंट ऑफ बेसल इमोशंस लाइक एंगर, हेट्रेड एंड वायलेंस, ये उसमें आएगा। फिर मणिपुर में डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर्स, मेटाबॉलिक, हेपेटाइटिस, गैस्ट्राइटिस, डायबिटीज, एलिमेंट्स ऑफ पैंक्रियाज, ल्यूकोडर्मा, फैटीग, हेडेक, बेचिंग, ये इंटॉलरेंस टू फैटी फूड्स, जनरल लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सब आपको देने हैं इसमें मणिपुर। फिर अनाहत, सर्कुलेटरी सिस्टम डिसऑर्डर, ब्रीदिंग ट्रबल, ऑल कार्डियक वेसिकल, ब्रोंकाइटिस, कफ, numbness of limbs, palpitation, ये होल बॉडी। विशुद्ध चक्र में इट कंट्रोल्स वॉइस बॉक्स एंड इट्स कनेक्टेड डिजीज, तो ये आपको इट हेल्प्स इन प्रॉपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन। स्पीच डिसऑर्डर को विशुद्ध चक्र में लेना है, विशुद्ध में आपको लेना है उसको स्पीच डिसऑर्डर को। थायराइड एंड पैराथायराइड विशुद्ध में, डिसऑर्डर ऑफ गॉइटर, हर्सनेस ऑफ वॉइस, सोर थ्रोट, विच क्राइसिस ऑफ लाइफ में हो तो अगर पूछा इट इज कनेक्टेड विद क्राइसिस ऑफ लाइफ, विशुद्ध चक्र। आज्ञा में दिस चक्रा corresponds to pituitary and cerebellum. It also corresponds to autonomic nervous system. It governs lower brain, nose, left eye. It is center of awareness. When there is blockage in this chakra, the patient may not be able to see beyond their own problems. अपनी समस्या केवल दिखाई पड़ती है और दूसरे की नहीं, and can often lack sense of vision and purpose of life. It performs the functions of governing chakra. Also, function of governing chakra, मतलब आज्ञा चक्र गवर्निंग काम करता है. It also controls ovary and testis dysfunction and problems connected with upper extremities. अगर हाथ पैर होगी. सहस्त्रार, it is control chakra. सहस्त्रार को पूछा जा सकता है which is said to be control chakra. तो आप बता, आपको लिखना पड़ेगा सहस्त्रार चक्र. It corresponds to the voluntary nervous system. जो हमारा वॉलंटरी सिस्टम है वो उसकी बात कर रहा है, इनवॉलंटरी नहीं, वॉलंटरी की. इट एक्सटर्नलाइजेस द पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड. इट गवर्न्स द अपर ब्रेन, करेस्पॉन्ड हाई स्पिरिचुअल लाइफ. सहस्त्रार चक्र माने हाई स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है.
द सेंटर ऑफ डिवाइन इंटीग्रेशन, ब्रह्मांड के द्वार खुलते हैं। तो ये मेंटल डिसऑर्डर्स कैन बी ट्रीटेड बाय द चक्रा। तो ये आपका चक्र, ये फिर आगे चक्र है। ये चक्र एग्जाम्पल सर, ये सर एक एग्जाम्पल दीजिए ना, लाइक टेक वन सिम्टम एंड हाउ टू ट्रीट इन दैट चक्रा पॉइंट, वी आर पुटिंग चक्रा मैग्नेट्स देयर। यस एग्जैक्टली। ओके, अब आप कोई प्रॉब्लम बताइए, यू जस्ट टेल मी एनी प्रॉब्लम। से yeah, prostate related problem. हाँ प्रोस्टेट, यस प्रोस्टेट प्रॉब्लम। ये मूलाधार चक्र इज देयर। इसमें Okay. जितने जितने आपके प्रोस्टेट या कोई भी फंक्शन है, हाँ, सब 18. प्रोस्टेट ग्लैंड डिसऑर्डर्स। उसको आप- ट्रीट कैसा करें सर? यस एग्जैक्टली। तो उस मेरिडियन में जाएंगे। और अभी देखिए केवल ऐसा नहीं है कि इस किताब के पढ़ने से तुरंत आप समझ गए, ये तो आपको ट्रीटमेंट के एक सिस्टम की ओर ले जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है, तो अब फंक्शन उसको बढ़ाना है कि घटाना है। तो अगर उसमें एनर्जी अधिक है, ये चेक करना पड़ेगा आपको। उस चक्र में, चक्र का जो पॉइंट है आपका, चक्र का पॉइंट होगा, उस चक्र में आपको एनर्जी देखनी पड़ेगी, एनर्जी वहां बढ़ी घटी, ओके, तो वो आपको देखने आना चाहिए। कि अगर आपने देखा यहाँ पर इस जगह पॉइंट है, सर सपोज प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो गया, Pardon? एक प्रोस्टेट एनलार्ज्ड है यस नॉर्मल से बहुत ज्यादा, से 5 टाइम्स, लाइक 120 सीसी है, तो क्या करना है? तो नॉर्मली हम लोग सीडेट कर देंगे, वो सेटेड के ना, देन सीडेट कर देंगे। लेकिन अब हाँ, आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा, आपको अच्छा लगना चाहिए। और उसका तरीका ये कि आप अपनी फिंगर है, आप मेल हैं, तो आप अगर आपको है तो फीमेल को, कोई फीमेल की फिंगर को यहाँ पर लगाइए। अगर फीमेल का इंडेक्स फिंगर में आपको अच्छा लग रहा है या उनको भी कोई सेंसेशन आ रहा है, तो अगर इंडेक्स फिंगर में आ रहा है, ये कंसेप्ट है, उनके इंडेक्स फिंगर में अगर आ रहा है तो इंडेक्स फिंगर उनकी होती है साउथ पोल, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ किया तो उनको सेंसेशन आया, तो उनको सेंसेशन आने का मतलब कि यहाँ पर हमको नॉर्थ पोल होगा। नॉर्थ पोल माने एनर्जी बढ़ी होगी अगर सेंसेशन आया। और अगर सेंसेशन नहीं आया और उनके मिडिल फिंगर से आया मेल फीमेल के, तो इसका मतलब कि आपकी एनर्जी घटी हुई है। तो अगर एनर्जी घटी हुई तो जो आपको करना है वही कर लीजिए। जैसे आपको इसमें आया तो आपको यहाँ पर सेंसेशन आया, तो यानी कि एनर्जी घटी है, तो आपको साउथ पोल लगाना, यानी आपको सीडेट करना है। और इसमें आया तो आपको टोन करना है। अगर मेल के में आता है, अगर मेल को वो चेक करता है आपको, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को इसके बेसिस पर, इनके बेसिस पर ट्रीटमेंट का जो और सिस्टम है उनको भी अप्लाई करना है। ऐसा नहीं क्योंकि अभी आप चक्र के बेसिस पे कर रहे हैं, आपको तमाम और मिलेंगे, आयुर्वेदिक बेसिस पे मिलेंगे, चाइनीज बेसिस पे मिलेंगे। दिस इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट, एक तरीका है। ठीक है सर, थैंक यू। ये हम लोगों का हो गया। और ये इस बेसिस पर अब देखिए, ये चक्रा का है, ये इन्होंने कहा कि ये एक्सिस पर इस तरह हुआ उनका, भाई वर्टिकल और अप डाउन एक्सिस दो भाग जो है इसमें आपके हो सकते हैं। फ्रंटल मतलब चक्र जो है, जो चक्रों का गति है वो 3 तरह से आपको दिखाई पड़ेगी। कैसे? चक्र नीचे से ऊपर की तरफ होंगे, चक्र बाएं से दाएं तरफ होंगे, और चक्र आपको लंबाई में, आपको मोटाई वाले में होंगे, आगे पीछे। तो उन चक्रों की स्थिति का बताया गया है उनको कि 3 आधारों पर आपके चक्र मिलते हैं, वो एक्सिस के बेसिस पर है इसको। अब देखिए ये है जो अंतःबाह्य चक्र, हम कंसेप्ट प्रोफेसर पारजीव का बाहरी चक्रों का था। अंतः चक्र तो हमारे पतंजलि योग शास्त्र में भी है, लेकिन बाह्य चक्रों का शायद कंसेप्ट नहीं है। बाह्य चक्रों का कंसेप्ट जो है ये प्रोफेसर पारजीव की विशेषता है, उन्होंने डेवलपमेंट है।
अंदर के चक्र जो है वो इंटरनल चक्र आपके वही बताना कि 3 एक्सिस में है, एक सिंपल वाले में, एक आगे पीछे में, एक इसमें। जो बाहरी चक्र है उन्होंने कंसेप्ट दिया है कि शरीर के बाहरी एरिया में है, वो लेफ्ट में है, बैक में है, फ्रंट में है, ऊपर है, नीचे है, राइट में है। तो ये इस तरह उन्होंने एक चक्रों का कंसेप्ट दिया। आगे अभी दिखा जा रहा है, देखिए दिस इज द कंसेप्ट। बाहरी चक्र में देखिए आप यूं हाथ फैला लीजिए तो 2 चक्र नीचे हो गए, 2 नीचे हो गए और 2 आपके बाएं दाएं ऊपर नीचे सब। तो जो बाएं दाएं वाला कंसेप्ट ये आगे आगे लेफ्ट में, राइट में और ऊपर नीचे आ गया। तो इस तरह ये 8 कंसेप्ट का वो भी हो गया। तो ये चक्र तो ऊपर नीचे 2, लेफ्ट ये 2, 2 4 2 6 2 8, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एनर्जी सिस्टम पे इन्होंने ये कर दिया। ये इस तरह कंसेप्ट उनका बहुत आगे आया। अब देखिए ऊपर नीचे जो उनके चक्र हैं, तो इन चक्रों का उनको कंसेप्ट आप देखिए, बॉडी यूं है तो जो चक्र यहाँ स्थित है बीच में, तो एक ये फ्रंट साइड है, एक ये बैक साइड है। ऐसा नहीं है, फनल शेप है, यानी चक्र पूरी लंबाई में अगर फैले हुए हैं तो फनल शेप्ड है। तो यानी उनका पूरा आगे पीछे तक जाते हैं। इसलिए चक्रों को केवल सीमित मत रखिएगा कि एक सीधी लाइन में पड़ी हुई ना, मोटाई भी है उनमें। तो उसलिए उनका आगे और पीछे दोनों का देखिए इस एक्सिस में आगे और पीछे की तरफ आपको तो चक्र जो पड़ा, ये चक्र है पूरा, एक पूरा चक्र दिखाया जा रहा है कि आगे और पीछे दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ दिखाई पड़ेगा वो, मतलब जो एग्जिस्टेंस का है। ये नहीं कह रहे कि आपको दिखाई पड़ेगा कहीं। इस तरह होगा तो चक्र यूं पड़ा होगा, तो उसमें लेफ्ट और राइट दोनों इसका आपको ऑपरेशन मिलेगा उसको। इंटरनल चक्रों की बातें कर रहे हैं। तो अब इस तरह इन्होंने टॉप बॉटम प्रोजेक्शन में कहा कि अंतर चक्र के 3 अक्षों पर प्रक्षेप विद्यमान है, इन्फ्लुएंसेस, जिनकी संयुक्त ऊर्जा और वैयक्तिक ऊर्जा है। कैसे है? जो अंदर चक्र पड़े हुए इंटरनल चक्रास, तो उनमें जो संयुक्त ऊर्जा चक्र है, इसमें जो आपकी संयुक्त ऊर्जा होगी, ये अंतर चक्र में 2 तरह की ऊर्जा, एक होगी संयुक्त बने, उसमें आगे पीछे होगा, तो यानी इन यांग दोनों कंसेप्ट होगा। एक वैयक्तिक इंडिविजुअल एनर्जी सिस्टम होगा, तो वो फ्रंटल एक्सिस पे पड़ा होगा, फ्रंटल सामने वाले एक्सिस पर, और या अलोंग सैजिटल एक्सिस पर पड़ा होगा। एक्सिस आप एक्सिस समझिए केवल बस, लेकिन उसको बहुत समझने की जरूरत नहीं है, बस वो चक्र जो है यूज कैसे करने वो समझिए। आगे चल के पूरा दिखाया गया इसमें। अब आज्ञा चक्र में जब यूज करते हैं तो हम कहते हैं यूनाइटेड हॉटनेस की बात आती है। विशुद्ध चक्र में यूनिट इनका वो हीट है, ठीक है, वो यूनाइटेड वाले पूरे यूनाइटेड संयुक्त है। तो यूनिट हॉटनेस है और अनाहत में विंड है, और संयुक्त एक कंसेप्ट उन्होंने दिया है यूनाइटेड लाइटनेस डार्कनेस। उन्होंने सोलर चक्र हो दिया। उन्होंने कहा कि ऊपर जो लाइटनेस डार्कनेस है उसका सोलर चक्र में जो नाभि में इन्होंने मान लिया है, ठीक है। तो एक कंसेप्ट वो है, क्योंकि ये माना गया कुंडलनी और ऊपर के सहस्त्रार चक्र दोनों मिलती है, तो वो उसको नाभि पर उनको सोलर चक्र का कंसेप्ट उन्होंने दे दिया है। मणिपुर में ह्यूमिडिटी है और स्वादिष्टान में ड्राइनेस है, मूलाधार में आपकी कोल्डनेस है। तो अब यहाँ थोड़ा सा बताना जरूरी है, आपको पढ़िएगा। अब देखिए ऊर्जा जो चक्र ऐसे है। अब चक्र को ऊपर से देखें कि नीचे से देखें, यही अंतर है। अगर हम देखें हमारा डायरेक्शन हम दिखाई नहीं दे, इसमें देखिए डायरेक्शन नीचे से हम देख रहे हैं, हमारे शरीर को देखा तो नीचे से यूं चल रही है। अगर चक्र यूं मूव कर रहा है, यूं चक्र इधर से यूं मूव कर रहा है, तो ये हमारा कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो नीचे से अगर देखेंगे मान लीजिए आपको, तो ये आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिएगा इसी मूवमेंट को हम देख रहे हैं ऊपर से, तो क्या होगा? हम कैसे देखें? हम यूं देख रहे हैं, तो हमारा ऊपर से देखें तो कैसे होगा? ऊपर से देखने पर देखिए ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज होगा। ऐसे यूं तो कर रहे हैं हम यूं कर रहे हैं ना, तो यूं कर रहे हैं। तो ऊपर से देखने में, अगर ऊपर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, और नीचे देखेंगे तो क्लॉकवाइज। यानी इनमें अगर कभी होगा तो हमेशा डायरेक्शन क्या होगा?
क्लॉकवाइज मूवमेंट। इनमें, इन चक्रों में, इन चक्र में ऊर्जा क्लॉकवाइज दिखेगी और यांग चक्र में ऊर्जा आपको एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, उसी तरह बॉडी के देखिए, इन एक नीचे से देखेंगे तो इन होगा, ऊपर से देखेंगे यांग होगा। अगर हम आगे से देखेंगे तो इन होगा, पीछे से देखेंगे तो यांग होगा। ऐसे ये चक्र जो यहाँ आगे और पीछे वाले में है, उनमें भी यही होगा। सामने से देखेंगे तो क्लॉकवाइज और इधर देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। उसी तरह लेफ्ट और राइट जो चक्र होंगे, तो अगर आपका लेफ्ट क्या है, यांग है, तो इधर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज और इधर देखेंगे क्लॉकवाइज। तो प्रत्येक ऊर्जा चक्र में दो तरह की डायरेक्शन मिलेगी। इन और यांग चक्र जैसे जैसे होंगे वही इन्होंने पूरा आपको बताया हुआ है, और उनकी स्थिति आगे चल के इन्हीं सब पेजों में है कि कहाँ पर स्थिति है। तीन हमारे इसी में दिखाया पड़ा है। ये सब बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसको पढ़िएगा। ये सब देखिए बना हुआ है। उसी तरह लेफ्ट हैंड इनसाइड बैक यांग चक्र, अब बैक में यांग चक्र होगा। फिर एक ये कंसेप्ट देखिए, ये लोकेशन आप लोग समझिएगा, जो कभी प्रश्न पूछा जाएगा। ये देखिए, यहां बता दूंगा आपको थोड़ा। मूलाधार आपका कहां पर, देखिए मूलाधार लिखा हुआ है, पढ़िएगा। मूलाधार लिखा नीचे, एट द बेस ऑफ मिडिल टू फिंगर्स। ये चित्र लिया गया है प्रोफेसर पारजू की किताब से। तो उन्होंने क्या मूलाधार कह रहे हैं, एट द बेस ऑफ मिडिल टू फिंगर्स। देखिए कहां दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, ये फिंगर जी सर, हाँ यहाँ पर है। ठीक है, नाउ दिस इज द पॉइंट ऑफ मूलाधार। बिल्कुल जहां पर है आपका ये मूलाधार, ये यहाँ पर आप मूलाधार हो गया। फिर दूसरा कह रहे हैं, दूसरी चक्र हमारी है स्वादिष्ठान। अब स्वादिष्ठान का देखिए नीचे लेफ्ट में लिखा हुआ है, 1/3 फ्रॉम सेंटर ऑफ पाम टुवर्ड्स फिंगर्स। यानी पहले आप क्या करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ पाम खोजना पड़ेगा। मान लीजिए आपने पाम का सेंटर यहाँ खोज लिया, सपोज दिस इज सेंटर ऑफ पाम। तो पाम के सेंटर से 1/3 फ्रॉम सेंटर ऑफ पाम, 1/3 बढ़िए उंगलियों की तरफ, टुवर्ड्स फिंगर्स, उंगलियों की तरफ 1/3 बढ़िए, यानी 2/3 छोड़ दीजिए। तो ये आपका इधर यहाँ मान लीजिए सेंटर मान लीजिए आया, इस सेंटर से 1/3 यहाँ आ गया, 2/3 इधर आ गया। क्लियर? लोकेशन समझिए, लोकेशन की बात बता रहे हैं। ये दर्शन जी हाँ जी। और सब लोग सुन लें, ये सबके लिए अलग अलग होगा। ये आपके लिए अलग है, हमारे लिए अलग है, Yes. वो भी सुन रेखा मैडम के लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग है। कैसे? आपको जो इसका यहाँ से जो सेंटर कोई होगा, मान लीजिए सेंटर यहाँ पर आया, इस सेंटर से आपको 1/3 बढ़ना है किधर की ओर, उंगलियों की ओर। ठीक है, 1/3 फ्रॉम सेंटर ऑफ पाम, पाम का जो ये है सेंटर, इसके सेंटर से आपको सेंटर में आना है, फिर आपको 1/3 बढ़ना है टुवर्ड्स फिंगर, तब आपको स्वादिष्ठान मिलेगा। नाउ कम टू मणिपुर। मणिपुर है एट द, देखिए मणिपुर लिखा हुआ, एट द मिड पॉइंट बिटवीन डायफ्राम एंड सेंटर ऑफ पाम। अब मणिपुर कहाँ आया, कह रहे हैं कि डायफ्राम एंड एट द मिड पॉइंट बिटवीन डायफ्राम एंड सेंटर ऑफ पाम। डायफ्राम, अब डायफ्राम कौन है, डायफ्राम ये है, डायफ्राम तुम्हारा ये है ना, ये वाला, ये डायफ्राम है हमारा। डायफ्राम यूं है ना, ऐसा। एट द मिड पॉइंट बिटवीन डायफ्राम एंड सेंटर ऑफ पाम। तो डायफ्राम और सेंटर के पाम के सेंटर में आना चाहिए। तो ये डायफ्राम हमारा ये वाला पॉइंट हो गया, और उसके डायफ्राम एंड सेंटर ऑफ पाम का जो पाम के सेंटर है, तो उसके मिड पॉइंट पर। तो ये डायफ्राम ये पॉइंट हो गया, और यहाँ पर माना होगा उन्होंने ये वाला डायफ्राम है, और ये मिड पॉइंट है सेंटर का ये, तो उसको इधर बढ़ जाइए, ये सब जो सेंटर होगा। इसलिए मणिपुर यहाँ पर आ गया। देखिए ये डायफ्राम का ये पॉइंट हो गया, यहाँ पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, और इसका मिड पॉइंट होगा, यहाँ से इधर की ओर बढ़िए, ये डायफ्राम है ये वाला। ये डायफ्राम का ये पॉइंट हो गया बेस। देखिए डायफ्राम का ये पॉइंट हुआ जहां पर आपका
फिंगर वो आपका चक्र नंबर 4 आता है, आप लोग लिखते हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, याद करिए। जी सर। तो उस वाले जगह से इन्होंने कहा कि ये डायफ्राम है और सेंटर ऑफ पाम, इसके पाम के सेंटर के मिड पॉइंट पर दीजिए इसको, तो दिस इज मणिपुर। जो इसमें लोकेशन दिया वो उसके साथ बता रहे हैं। फिर नाउ तीनों ये हो गए। अब बचे मणिपुर, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर। ये कौन से हैं? ये नॉर्मली क्या है? इन चक्र है, इन चक्र है। अब यांग चक्र आगे शुरू हुए, अनाहत, विशुद्ध आज्ञा। तो अनाहत देखिए, अनाहत, अनाहत है 1/3 फ्रॉम डायफ्राम लाइन टुवर्ड्स थंब। तो इसलिए उन्होंने कहा कि डायफ्राम लाइन जो है, जो डायफ्राम लाइन है, तो थंब की ओर जाइए। इसमें चित्र में मत जाइएगा कि चित्र गलत सही है, 1/3 है कि नहीं। तो इससे आप डायफ्राम से टुवर्ड्स थंब, थंब का जो ये वाला पॉइंट है, ये यहां से जाइए, इधर से यहां जाइए, ये डायफ्राम है, यहां से इधर जाइए, ऐसे ऐसे जाइए, इधर 1/3 जाइए, और 1/3 जहां पर आए वहां पर कर दीजिए। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं, बोलिए। जी सर। लोकेशन बताओ आप। हम जैसे वो आगे जो बताया था CV1, CV6, CV12, उस हिसाब से भी कर सकते हैं ना? जो हाँ, नहीं, मैं वो तो लोकेशन वहां बना दिया है, लेकिन ये लोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेसर पार्क देवू, उन्होंने ये लोकेशन पर्टिकुलर दिया हुआ है, वही किताब में डाल दिया गया। ये किसी किताब में, उनके प्रोफेसर पार्क देवू किताब में मिल जाएगा, तो वही लोकेशन है, चित्र है। इसमें जो लिखा हम उसको समझा दें, ताकि लोग पूछते रहते हैं कहाँ पर है, वो तो अलग पॉइंट है, लेकिन ये भी है 1/3 फ्रॉम डायफ्राम लाइन टुवर्ड्स थंब, ये हो गया। फिर विशुद्ध, विशुद्ध क्या लिखा हुआ देखिए, एट मिड पॉइंट ऑफ सेकेंड नकल ऑफ थंब। सेकेंड नकल क्या हुई, बोलिए? यही तो है नकल, ये है ना, इसके मिड पॉइंट पे, यही तो हुआ मिड पॉइंट। जी सर। बोलिए, सेकेंड नकल ऑफ। जी सर। हाँ, चित्र मत जाइएगा, चित्र गलत हो सकता है। ये कह रहे हैं कि यहां से अगर ये है तो इसके मिड पॉइंट, सेकेंड नकल माने सेकेंड नकल ये हुआ ना, पहला ये दूसरा, तो इसके बीच में यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो। और आज्ञा क्या लिखा हुआ है, लोकेटेड ऑन फर्स्ट नकल ऑफ थंब 1/3 फ्रॉम टॉप, ऊपर से 1/3 फ्रॉम टॉप, ऊपर से 1/3 ले लीजिए, एंड फर्स्ट नकल ऑफ थंब लोकेटेड ऑन फर्स्ट नकल ऑफ थंब, यानी 1/3 फ्रॉम टॉप, यहां से यहां तक जो 1/3 होगी उस पर स्थापित कर लीजिए। अलग अलग लोकेशन सबकी प्रोफेसर पार्क देवू ने बना दिया है। इसके आधार पर जो लोग पूछते हैं ना कि कहां पर दिया हुआ है, तो ये पेज नंबर 95 में दिया हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिए सभी के। ऐसे ही पैरों का उन्होंने सब दिया। ये सब इंडिविजुअल चक्रा और सब पूरा कीट वाले वो है, उस तरह सब दिया हुआ इंडिविजुअल। अब इसमें तमाम एनर्जी सिस्टम है। आप लोगों ने पेज, आपको पेज नंबर 1 आप लोग इसमें नहीं, पता नहीं खुल पाएगा नहीं। बाहरी चक्र वाला, बाह्य चक्र वाला देखा था आपने, पेज नंबर 33 में था, पेज नंबर 33 में था, याद है आप लोगों को? उसको समझ रहे हैं कि नहीं? हेलो, देखिए पेज नंबर 33 हमने पहले बताया था, अब उस पर ये समझ लीजिए। देखिए जो इनके बाहरी वाले बाह्य चक्र जिनको बोलते हैं एक्सटर्नल चक्र, उनकी अलग स्थिति है। ये प्रोफेसर पारदेव का कंसेप्ट है। तो उन्होंने कहा कि ऊपर 2 ही ऊर्जा है, एक प्रकाश ऊर्जा आएगी जो लाइटनेस वाली होगी, और दूसरी आएगी हॉटनेस। तो उन्होंने दोनों पॉइंट को ऊपर ही दिखा दिया, यहीं पर मान लीजिए, यहाँ पर दिखा 2 पॉइंट बिल्कुल पास पास दिखा दिए बॉडी के उसमें। नीचे 2 ऊर्जा आएंगी, एक आएगी कुंडलिनी की और एक आएगी मूलाधार की। तो दोनों ऊर्जा को नीचे दिखा दिया, तो 2 ऊर्जा हो गई। फिर उसके बाद अब इनके कंसेप्ट में 3 ऊर्जा ऊपर की थी, तो ऊपर की ऊर्जा कौन होगी? विंड, हीट, हॉटनेस, इन्हीं तो है। तो विंड, हॉटनेस तो हम ऊपर दिखा दिए ना, हॉटनेस दिखा दिए ऊपर और लाइटनेस दिखा दिए।
नीचे कोल्डनेस दिखा दिए और वो डार्कनेस दिखा दिए। तो हमारी 4 ऊर्जाएं तो पूरा हो गई, अब बचे 4 के। 4 की प्लेसिंग कैसे की जानी चाहिए ये है। तो हॉटनेस आई ऊपर से, तो जब उतरी, अब ऊपर के 3 ऊर्जा के विंड हीट हॉटनेस, विंड हीट हॉटनेस। तो हॉटनेस आई, तो हॉटनेस उतरी, लेफ्ट में आई, लेफ्ट यांग है, लेफ्ट यांग है ना, जी तो लेफ्ट में आई तो कौन सी ऊर्जा होगी? हॉट हीट। हीट हॉटनेस तो हो चुकी, अब हाँ, हॉट के बाद हीट आती है, हीट ऊर्जा आई, हीट ऊर्जा आई। अब दूसरी ऊर्जा कौन सी है? विंड विंड। तो विंड भी कहाँ जानी चाहिए? लेफ्ट बैक में। हाँ, क्यों बैक में? क्योंकि वो यंग है, यांग तो बैक में चली गई। अब हमारे पास 3 ऊर्जा आई जो हमारी इन ऊर्जाएं हैं। तो 3 ऊर्जा हमारी आई जो इन ऊर्जा है, तो वो फिर सामने आ गई, पीछे से सामने आ गई। तो सामने हमारे पास इन ऊर्जा की आ गई, तो आर्द्रता ह्यूमिडिटी, वो भी हमारी इन ऊर्जा है, ठीक है। तो हमारे फ्रंट चक्र जो हुआ ह्यूमिडिटी का हुआ, और फिर राइट वाला भी हमारा इन है, तो फिर चला गया हमारा राइट है। क्लियर? ऐसे हम लोग 4 देखिए 8 चक्र है उसमें, 8 चक्र में 2 ऊपर के 2 नीचे, ये तय हो गया। अब क्योंकि यांग चक्र है, तो ऊपर से हॉटनेस से हीट और विंड आई, तो हॉटनेस आया तो लेफ्ट में आएगा, हॉटनेस से हीट आएगी लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट यांग चक्र है। फिर उसके बाद चला जाएगा बैक में, क्योंकि विंड जो है यांग चक्र है। फिर आगे आ जाएगी आर्द्रता, क्योंकि हमारी इन चक्र है। और फिर राइट में आ जाएगी हमारी ड्राइनेस, क्योंकि इन चक्र है। जो अब तो अच्छा, और 36 हो गया। एक सेकंड, मैं आपको बता दूं ब्रॉडर कंसेप्ट में, इसको हम लोग आगे फिर कल जितना हो सके पढ़ाएंगे, जितना। अब देखिए एक बेसिक कंसेप्ट जो समझिए, हम लोगों ने पढ़ा था होमो, हेट्रो, न्यूट्रो, न्यूट्रो, ठीक, 4 चीज पढ़े थे। तो न्यूट्रो शांत है, और न्यूट्रो और होमो हेट्रो। तो होमो एनर्जी जो आएगी, तो उस एनर्जी में 2 चीजें होंगी होमो में। एक तो होगा कोल्डनेस, 6 एनर्जी कंसेप्ट समझिए। अगर 6 एनर्जी आज पास दिमाग में है, तो 6 एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा है, बताइए। जी सर। आप 6 एनर्जी सिस्टम बताइए, 6 एनर्जी जो हमारी है। हॉटनेस हीट, हाँ, जो पहले कोल्डनेस बताइए, तो कोल्डनेस हो गई, तो हमारी कोल्डनेस है, तो कोल्डनेस क्या होगी? होमो होगी ना। होमो, तो कोल्डनेस भी वो है, और ड्राइनेस भी हमारी होमो। 2 ऊर्जा होमो की, होमो शक्ति जो थी उसने दो उसके ऊर्जा हुई, एक ड्राइनेस और एक कोल्डनेस। अब बची कौन सी? एक बची हेट्रो। हेट्रो कौन ऊर्जा होनी चाहिए? अगर आपने पढ़ा उसको, हेट्रो माने बहुत एक्सपेंशन। कौन हो गए 2 ऊर्जा? पढ़िए पढ़िए, ऊपर चक्र देखिए, चक्र देखिए, चक्र को सुनिए। सारे लोग और भी करें, अनिता जैन मैडम आप भी संघर्ष करिए भाई। 2 ऊर्जा जो हमारे अब चक्र में, चाइनीज चक्र में बताइए कौन सा हो सकती है जो हेट्रो हो, जो एक्सपेंशन कह रही हो, जो बहुत एक्सपेंड करती है। हॉट और हॉटनेस। यस, हीट और हॉटनेस दो ही हीट तो होंगी, हीट हॉटनेस 2 ही तो होंगी। तो वो ऊर्जा हमारी हो गई हेट्रो की ऊर्जा। तो 2 ऊर्जा उधर हो गई, इधर हमने कोल्डनेस बता दिया और ड्राइनेस बता दिया। अब बची कौन से हमारे पास ऊर्जा? विंड और ह्यूमिडिटी। विंड और ह्यूमिडिटी। तो विंड और ह्यूमिडिटी ये न्यूट्रो ऊर्जा। न्यूट्रो क्यों है? न्यूट्रो को हम लोगों ने कहा था विष्णु, विष्णु क्यों? पालनहार, बैलेंस कर रहे हैं। तो क्या विंड बैलेंस नहीं करती? विंड गर्म भी है, ठंडी भी है। और ह्यूमिडिटी क्या है? ठंडक भी है, गर्मी भी है। बोलिए, उधर क्या है?
ड्राइनेस में तो केवल एक ही चीज है, ड्राई है, पानी वानी कुछ नहीं। तो ड्राइनेस है, कोल्डनेस में बिल्कुल ठंडक है, तो यानी वो होमो कंडीशन है। तो जब भी होम धीरे धीरे ऐसे डेवलप किया उन्होंने, होमो कंडीशन को कहा, उन्होंने कहा कि कोल्डनेस एंड ड्राइनेस दे आर टू फोर्सेस ऑफ, जो टू एनर्जी फोर्सेस ऑफ होमो, एंड हेट्रो के फोर्सेस उन्होंने कहा कि हीट और हॉटनेस दे आर टू एनर्जी फोर्सेस ऑफ हेट्रो, और कहा कि न्यूट्रो, दोनों के बीच बैलेंसिंग के लिए देयर आर टू एनर्जी सिस्टम, विंड एंड ह्यूमिडिटी। ये कंसेप्ट डेवलप करके आगे आया है। बड़ा कंसेप्ट है, किताब छोटी है, किताब केवल एक है, एक ही किताब लिखी के बाद में कोई लिखा नहीं, तो ये किताब में उतना क्लैरिटी ऑफ विजन नहीं है, क्योंकि होमो, जब इस किताब में तो पहले आना चाहिए होमो हेट्रो न्यूट्रो न्यूट्रो कंसेप्ट किसी किताब में। तो जब ये विचार हमको आ जाए तब हम आए कि प्रोफेसर पाजू के कंसेप्ट के हिसाब से उन्होंने, फिर हम थोड़ा सा डालें कि जो हमारा आधुनिक जो भारतीय दर्शन था उसमें क्या कंसेप्ट था, तो उसमें भी आ गया कि पेटल का है, कमल है, अष्ट कमल, वहां 8 कमल, 6 एनर्जी सिस्टम से 8 एनर्जी सिस्टम में क्यों गए प्रोफेसर पाजू, क्यों गए होमो हेट्रो न्यूट्रो न्यूट्रो में, क्योंकि यहाँ भारतीय दर्शन पढ़े, सब मालूम था, ब्रह्मा विष्णु महेश और परमात्मा कंसेप्ट हम लोग बोलते थे। हम लोग कह रहे थे कि भाई पहले वो आता है और षष्ठ आई है, षष्ठ में तम था, सारे कंसेप्ट नहीं, उन्हीं कंसेप्ट में उन्होंने अपने मॉडर्न कंसेप्ट को, अपने दिमाग को, अपने उसको एप्लीकेशन किया कि चक्र ऐसे घूमते हैं, एनर्जी जाती तो ये एनर्जी आगे चली जाएगी, वो एनर्जी इधर चली जाएगी, इसी के आधार पर किताब बना दिया। लेकिन किताब हमारी छोटी है, कंसेप्ट बड़ा है, हम लोग केवल एप्लीकेशन कुछ काम कर पाते हैं, अधिक नहीं कर पाते। तो हम लोग आगे कोशिश करेंगे, जब भी हम लोग इसको किताब को पढ़ें, किताब बड़ी किताब है और ये एक सेमेस्टर के लिए किताब है ये पूरी। बोलिए अनिता मैडम, है कि नहीं? अभी तो हमने ज्वाइन किया है अनिता मैम। यस सर, यस सर। ये किताब पूरे एक सेमेस्टर के लिए पर्याप्त है कि नहीं? सर पर्याप्त तो है, बट हो नहीं पाती है, पर फिर सर फिर भी नहीं, ये तो मतलब पूरे एक सेमेस्टर के लिए यही किताब पढ़ाई जाए तो ये किताब ही नहीं सर, और आगे तो होना चाहिए सर, इससे डिटेल और होनी चाहिए। हाँ, ये इस पर कोई अधिक नहीं, इस किताब में भी आप देखिए फ्रेजेस में चीजें लिखी हुई हैं, उन्होंने भी फ्रेज में लिखा था, सूक्त वाक्य में, यहाँ भी सूक्त वाक्य लिखे गए हैं, अधिकांश में है, क्योंकि कंसेप्ट एनर्जी का बहुत क्लैरिटी विजन नहीं है, और बाद में फिर कंफ्यूजन उसमें हो गया है। लेकिन प्रोफेसर पाजू ने कहीं अपना कंसेप्ट दिया है, इसका दिया जरूर है, कहीं तो दिया है। वो किताब हम लोग को मालूम हो जाए तो हम लोग वही किताब ले लें। दो है लेकिन पूरी नहीं सर, हमको तो बहुत ही कंफ्यूजिंग लगी सर ये थोड़ी। हाँ, कंफ्यूजन सभी के लिए है, वो कंफ्यूजन इसीलिए है ना, बता रहे हैं कि उनके अगर आप छोटी छोटी चीजों को ले लेंगे तो संभव नहीं हो पाएगा, आपको पूरा बताना चाहिए था। केवल हम लोग ने पहले प्रॉपर चक्रास की जो एक सीक्वेंस है ना, वो ही पता नहीं लग रही एक्चुअल, वो ही क्लियर नहीं हो रही। जो मेन चीज है फिर वो कहीं आगे किसी सीक्वेंस में दे रखे हैं, अब वो बहुत ज्यादा थ्योरी है उसके अंदर, वो सब चीजें तो देखनी पड़ेंगी, पर फिर भी कहीं ऐसा क्लियर नहीं है कि यहाँ ऐसा दे रखा है तो वहां ऐसा दे रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर उसके अंदर। नहीं, उसमें आप पढ़िए और खुद सोचिए समझिए, तब आपको थोड़ा सा, जैसे हमने देखा उसमें तो जो ये नई कंसेप्ट क्लियर होता रहा कि जो ऊपर नीचे है तो यांग चक्र में कैसे उसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो अब जब बहुत पढ़े तो देखे कि मान लीजिए अगर यूं कोई मूव कर रहा हो तो ऊपर से क्या दिखेगा, वो भी एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, नीचे से क्लॉकवाइज दिखेगा। तो इससे समझ में आया कि अरे ये इसका इसलिए कह रहे हैं कि ये नीचे से इन होगा, ऊपर से यांग होगा, तो इनकी एनर्जी यूं घूम रही है तो ये यूं घूम रही है, तो ये हो गई क्लॉकवाइज, उधर से आपका यूं एंटी क्लॉकवाइज हो गई, ऊपर से देखेंगे तो ये समझ में आया धीरे धीरे। तब यहाँ के बाहर से दाहिनी तरफ यूं घूम रही है तो उधर तो यूं दिखेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी, ऐसे समझ में आया धीरे धीरे करके। लेकिन ये बताने के लिए कोई सर बात नहीं है। यस सर, वो तो खैर सही है, पर सर क्या होता है कि लेडीज ना एकदम से बहुत कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि घर के काम होते हैं, पल पल में उठना पड़ता है,
वो सारी चीजें भी मैटर करती हैं। फिर आए दिन कभी कोई क्लास शुरू हो जाती है, कभी किसी की क्लास शुरू हो जाती है, अगर बाय द वे गलती से ज्वाइन कर लिया तो 2-5 दिन वहां निकल जाते हैं। नहीं चला वो तो अभी सर अब आप देखिए एग्जाम है, सब लोग एग्जाम की तैयारी में लगे हैं। अब ईएबी का मतलब अब डॉक्टर वॉल का कोर्स 3 दिन का शुरू कर दिया। वो 4-4 घंटे अगर वहां बैठ गए तो 3 दिन आपके वहां यूज हो गए। अब वो एग्जाम की प्रिपरेशन करें या ये करें या वो करें, ये गलत टाइम पर क्लासेस होती हैं सर। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा विजन है। मैं ये नहीं कह रही कि वो कहीं ना कहीं वो चीज सही भी होगी, ऐसी बात नहीं है, पर सर वो बीच में क्लासेस होती हैं ना, वो सब चीजें थोड़ा तो टाइम टेकिंग होती हैं। ये हमारा देखिए हम लोग अच्छा हम लोग एक सेकंड हम लोग खेमका सर के शब्दों को पूरा करें। सबने क्या हमको मालूम है, ईच वन रीच वन ईच वन ट्रीट वन ईच वन टीच वन, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग जो है इस वीडियो को कई बार करते हैं। सर एक ट्रीटमेंट पूछ